अस्सलाम अलैकुम। इस दुनिया में सबसे पाक और सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी प्यारी बातें और आदतें हैं, जिसकी वजह से इस्लाम मजहब में और चार चांद लग गए और हमारा इस्लाम मजहब दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब हो बन गया है। अगर कोई भी मुसलमान हमारे प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक हर काम करें और अल्लाह की रजामंदी हासिल करने की नियत कर ले, तो वह दीन और दुनिया दोनों का बादशाह बन जाएगा। वह कभी अल्लाह पाक से मायूस नहीं होगा। हमारे नबी करीम ने जितनी भी बातें कही हैं, वह सभी कुरान ए मजीद में है और वह सभी बातें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है ना? आजकल के बच्चे सिर्फ दुनिया के दिखाए हुए राह पे चलते हैं, दीन के नहीं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों को जैसी तालीम दी जाए, बच्चे उसी पे अमल करते हैं। हमें अपने बच्चों को हमेशा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें बताना चाहिए, जिस वजह से उन्हें दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी मिलती है। अल्लाह पाक को भी ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए राह पे चलते हैं। हमारे नबी करीम ने कभी किसी इंसान से झूठ धोखा फरेब लड़ाई नहीं किया। उनके जुबान से मीठी किसी की जुबान नहीं थी। वो किसी की बातों का बुरा नहीं मानते थे। उन्हें बस अल्लाह पे भरोसा था और वो कभी नाशुक्रिया नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा अल्लाह पाक के शुक्र गुजार रहते थे कि उन्हें अल्लाह ने जितना भी दिया है उतना तो किसी किसी को नसीब भी नहीं होता। हमारे नबी ने बताया कि खाते वक्त हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे नबी करीम ने खाने में भी कई सारी चीजों को सुन्नत तरीके से बताया है, जैसे कि खाने से पहले फर्श पर एक कपड़ा यानी कि दस्तरखान बिछाना, खाने से पहले हाथ को कलाई तक अच्छे से धोना, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह व आला बरकतुल्लाह पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने बर्तन पर खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना लेना चाहिए, क्योंकि खाने को फेंकना अच्छी बात नहीं। ये हमारे हुजूर नबी करीम के हिसाब से बहुत गलत है। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि बहुत गर्म खाना न खाएं, खाते वक्त ज्यादा बातें न करें, बर्तन को अच्छी तरफ साफ तरीके से रखकर खाए, खाना हमेशा सीधे हाथ से ही खाए, खाने में ऐब न निकाले, खाने को झुककर न खाए, खाना खा लेने के बाद खाने की दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि लज्जी अतामना वसाकाना वजालना मीनल मुस्लिमीन। खाना खा लेने के बाद हाथों को धो ले, उसके बाद कुल्ला कर ले। हमारे नबी ने पानी पीने का भी तरीका बताया है, और उस तरीके से पानी पीना ही सुन्नत तरीका होता है, जैसे कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े। पानी हमेशा बैठकर पिए, ये सुन्नत तरीका भी है, और साइंस में भी इसी तरीके से पानी पीने के बारे कहा गया है। पानी हमेशा गिलास में ही पीने की कोशिश करें। पानी हमेशा 3 घूंट में पिए। पानी पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे। कपड़े पहनने का सुन्नत तरीका। आजकल लोग भड़कीले चमकीले कपड़े पहनने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और ज्यादा महंगे कपड़े पहनना लोगों को आजकल पसंद आता है, लेकिन हमारे हुजूर को हल्के और सफेद कपड़े पसंद थे। वह हमेशा सादे कपड़े पहनते थे और उन पर सादे कपड़े बहुत में बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि इससे लोग अमीर और गरीब पहचान नहीं लगाते, बल्कि सभी को एक समान समझते हैं। आजकल लोग कपड़े के मुताबिक लोगों को इज्जत देते हैं कि यह अमीर है या फिर गरीब। इसलिए हमारे हुजूर करीम ने सादे कपड़ों को हमेशा पसंद किया और कपड़े पहनने के कई सारे तरीकों को बताया, जैसे कि कपड़े पहनते वक्त हमेशा दाहिने हाथ को डालकर कपड़े पहनना शुरू करें। कपड़े उतारते वक्त हमेशा हमारे नबी करीम बाएं हाथ से कपड़े उतारते थे। औरतों को हमेशा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कोहनी से बड़े हों और कलाई की हड्डियां ढकी रहे। मर्दों को एड़ियों के ऊपर पेंट पहनना चाहिए। जूते पहनते वक्त हमेशा दायां जूता पहले पहने और उतारते वक्त हमेशा बायां जूता पहले उतारे। नींद से बेदार होने पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कई बार हम बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं, लेकिन अचानक से फज्र की अजान से पहले हमारी नींद खुल जाती है, तो उस समय हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारी नींद क्यों खुली।
और हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको हमारे नबी की कही हुई बातें याद करनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। जैसे कि अगर सोने के बाद फज्र की अजान से पहले जाग जाते हैं तो आपको सबसे पहले वजू बनाकर तहज्जुद नमाज अदा करनी चाहिए। अचानक से अगर आधी रात में नींद खुल जाए तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों से चेहरे को रगड़ना चाहिए। नींद खुलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार पढ़े और फिर पहला कलमा तैयबा पढ़े। इसके अलावा फज्र के वक्त उठने पर मिसवाक से दांतों को साफ करें। बैतूल खला जाते वक्त किन सुन्नत बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैतूल खला जाते वक्त हमें कई सारी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि औरत या मर्द सभी को सुन्नत तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई सभी सुन्नत बातें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, जिसमें एक बैतूल खला जाते वक्त भी हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बैतूल खला में बैठते वक्त अपनी पीठ को किबले की ओर नहीं दिखाना चाहिए। पेशाब की छींटें पड़ने पर तुरंत नहाना चाहिए। बैतूल खला फारिग हो जाने पर हमेशा पानी का इस्तेमाल करके साफ करें। बैतूल खला से बाहर जाने के बाद दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजहबा अननिल अजा वफानी। खजूर खाने की सुन्नत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा फलों में से एक खजूर है। खजूर खाना सुन्नत माना जाता है, इसलिए रमजान में जब रोजे रखे जाते हैं तो इफ्तार करते वक्त सबसे पहले खजूर खाकर ही रोजा खोला जाता है। अरब में खजूर का बहुत रिवाज है। घर घर में दस्तरख्वान पर खजूर होते हैं और वह हमेशा अपने खाने में खजूर को शामिल रखते हैं। रोजा खोलते वक्त और सहरी में खजूर खाना चाहिए। आम दिनों में भी खजूर खाने से बदन में तंदुरुस्ती होती है। खजूर खाने के अनगिनत फायदे होते हैं। खजूर हमारे नबी का सबसे पसंदीदा फल है। जल्दी जागने की सुन्नतें, यह बात हम सभी जानते हैं कि हमारे हुजूर ने जिन बातों को हमारी आदतें बनाई है वह सभी चीजें साइंस में भी मौजूद है। साइंस भी हमें अलग तरीकों से वह सभी बातें बताता है जो हमारे हुजूर ने कई सालों पहले कुरान में कह दी हैं। जैसे कि जल्दी जागना हमारे हुजूर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी और आज जल्दी जागने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं, ऐसा साइंस भी कहता है। इसलिए साइंस की बातें और हमारी हुजूर की बातें मिलती जुलती है। जल्दी उठकर फज्र की अजान का इंतजार करना और उससे पहले तहज्जुद अदा करना चाहिए। सुबह उठते साथ अपने मुंह को मिसवाक से धोना चाहिए। सुबह उठने के बाद अपने सभी बड़ों को सलाम करना चाहिए। सदका करने की सुन्नतें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करना और गरीबों की मदद करना बहुत पसंद करते थे और हमारे हुजूर का कहना है कि अपना पेट भर के कोई सामने वाला को भूखा रख दे वह कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अगर कभी भी कोई गरीब दिखे, कोई मजबूर दिखे, तो आपके पास जितना है आप उससे आधा उन्हें दान में दे दें। अल्लाह आपको उससे दुगना अता फरमाएगा, ऐसा हमारे हुजूर का कहना है। घर में अगर कभी भी कोई अच्छी चीज बने तो सबसे पहले किसी गरीब को देना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत अमीर हैं, तो हमेशा सदका खैरात करते रहना चाहिए। जब कभी घर में अचानक से मेहमान आए तो उन्हें भरपेट खाना खिलाए, भले ही आप भूखे क्यों ना रहे। कभी किसी गरीब को देखकर उसे जलील ना करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे दे दें और अगर नहीं है तो उसे प्यार से कह दे कि आपके पास पैसे नहीं हैं। हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर भी कई सारी प्यारी बातें हैं जो उन्होंने हमारे लिए कही थी। यह सभी बातें बहुत प्यारी हैं और अमल करने वालों की जिंदगी भी बदल देती है। आजकल लोग अपनी जिंदगी से बहुत आजीज हो चुके हैं, लेकिन अगर वह अपनी जिंदगी में इन सभी बातों पे कायम रहते हैं तो वो खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हम आपको और भी कई सारी नबी करीम की प्यारी प्यारी बातें बताने जा रहे हैं जिन पर अमल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हमेशा लोगों के साथ प्यार से पेश आना, बात करते वक्त बातों में नरमी रखना। अगर कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी इंसान बीमार हो तो उससे मिलने जाना। छोटों से प्यार और बड़ों की इज्जत करना। अल्लाह ने जितनी नेमतें अता की है
उसमें ही खुश रहना और हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से अपने परिवार वालों जैसा बर्ताव रखना। लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना और दूसरों की लड़ाई झगड़े को सुलझाना। मेहमान आने पर हमेशा खुश होना। कभी भी दूसरों की बातें किसी से ना बताना और किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई ना करना। लोगों को अगर बुरा काम करते हुए देखे तो उन्हें रोकना। रोज कुरान शरीफ के सुरह को पढ़ना। लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगना। अपने माँ बाप की खिदमत करना। अपने भाई बहन को अच्छी बातें सिखाना और उनके साथ हमेशा प्यार से पेश आना। यह सभी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी बातें हैं। जो लोग इन सभी बातों पर अमल करते हैं वह अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान तरीके से जीते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो हमारे नबी करीम की बातों को समझते हैं और उनके बताए हुए राह पर चलते हैं। औरतों के लिए पर्दे की अहमियत हमारे प्यारे नबी करीम ने औरतों के लिए कई सारी प्यारी प्यारी बातें कही हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने औरतों को पर्दे में रहने की बातें कही हैं। औरतें पर्दे में जितनी खूबसूरत लगती हैं, खुलेआम होने पर उनकी इज्जत उतनी ही कम हो जाती है। जैसे कि आज के दौर को ही देख लीजिए, जो लड़कियां नकाब बुर्खे में रहती हैं उन लड़कियों की हमेशा लोग इज्जत करते हैं, लेकिन जो लड़कियां खुलेआम बेपर्दा होकर घूमती हैं ऐसी लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता। औरतों को बैतुल खला अपने सर पर दुपट्टा रखकर जाने की बात कही गई है और अगर घर से बाहर औरतें कहीं जा रही हैं तो वह अच्छी तरह पर्दा करके बाहर जाएं तो यह उनके लिए ही अच्छा माना जाता है। जो औरतें लड़कियां पर्दे में रहती हैं उन्हें इस्लाम की शहजादी के नाम से जाना जाता है। घर से निकलते वक्त पर्दा करके ही निकले। गैर मरहम के सामने जाते वक्त सिर पर दुपट्टा रखे। बदन को अच्छी तरह ढकने वाले कपड़े पहने। सिर खुला रखकर बेतुल खला न जाए। गैर मरहम से ज्यादा बातें न करे। यह सभी चीजें अगर किसी लड़की या औरत को पाबंदियां लगती हैं तो वह एक बार इन सभी चीजों को आजमाकर देख ले कि आप किन चीजों को करके ज्यादा महफूज महसूस करती हैं, हमारे प्यारे नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर चलकर या अपनी मन मर्जी चलाकर।